नमस्कार दोस्तों, क्या आपके पौधे की मिट्टी में कीड़े मकोड़े लग गए हैं या पौधे की मिट्टी बीमार है, पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है, पौधा अचानक से मर जाता है, पौधे की पत्तियां लाइट कलर की हो गई हैं, पौधे की पत्तियां सिकुड़ रही हैं, पौधे की पत्तियां छोटी हो गई हैं, कलियां खिलने से पहले गिर जा रही हैं, फूलों का साइज छोटा है, कलियों का साइज छोटा है और आपका पौधा हमेशा बीमार रहता, भूले भटके फूल आते हैं या उस पे कली तो बहुत ज़्यादा आती है लेकिन वह खिल नहीं पाती। आखिर क्या कारण होता है कि कलियां आने के बाद भी वो खिल नहीं पाती हैं, खिलने से पहले कलियां गिर जाती हैं, सूख जाती हैं। यह आपके पौधे की बहुत बुरी कंडीशन है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, इस पौधे की कंडीशन सही नहीं है। क्या आपके भी पौधे की कंडीशन ऐसे है? पत्तियां एकदम लाइट कलर की हो गई हैं, लग रहा है जैसे नसें दिख रही हैं। तो इस हालत में आज एक ऐसा खाद लेकर आए हैं जिसका प्रयोग करते हैं तो जो ये समस्या आपको दिख रही है इस पौधे में, अगर ऐसी समस्या है तो ठीक हो जाएगी और जो मैंने समस्या गिनाया वो भी समस्या ठीक हो जाएगी। A to Z कोई भी समस्या हो प्लांट से रिलेटेड इस खाद का प्रयोग करते हैं तो ठीक हो जाएगा और 100% आपका पौधा ग्रोथ करेगा, उस पर बहुत अच्छे खासे फूल आएंगे दोस्तों। तो चलिए इस खाद का प्रयोग करने से पहले पौधे से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे दें, उसके बाद हम खाद का प्रयोग करना बताएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों बता दें कि अगर कलियां सूख रही हैं, खिल नहीं पा रही हैं या गिर रही हैं तो दो कारणों से होता है। पानी की कमी हो जाती है पौधे में, उसके कारण होता है, या तो पानी की अधिकता हो जाती है तो होता है। तो दोनों चीज़ें आप चेक कर लीजिएगा। अगर आपके यहाँ भीषण गर्मियाँ पड़ रही हैं तो पौधों को 2 बार पानी दीजिएगा, सुबह और शाम दीजिएगा, तो ये कलियां ड्रॉप होने वाली समस्या नहीं होगी और न पौधे की ग्रोथ रुकेगी। अगर पौधे के ऊपर हद से अधिक कीड़े मकोड़े लग जाते हैं तो उसके कारण भी ये समस्याएं आती हैं। तो उसके लिए आप हमेशा फंगीसाइड का या नीम ऑयल का या शैम्पू या नमक के घोल का छिड़काव करते रहिए ताकि ये समस्याएं न आएँ। और पौधों को पानी दीजिएगा तो नहलाते हुए दीजिएगा, उससे ये होगा कि जो भी कीड़े मकोड़े रहते हैं वो पानी के प्रेशर से धुल के नालियों में बह जाते हैं। ठीक है, इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। और इस समय कोई भी पौधे की मिट्टी छेड़छाड़ ना करिएगा, यानी कि खुदाई उदाई ना करिएगा, क्योंकि खुदाई उदाई करेंगे उतना ही मिट्टी ड्राई हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगा। अगर मानसून आपके यहाँ हो रहा है तो एक चीज़ और करिएगा, अगर आपने क्ले वाली मिट्टी में लगाया है पौधा तो उसको एक अच्छी खासी मिट्टी तैयार करके लगा दीजिएगा ताकि पौधा सालों साल ग्रोथ करे। ठीक है, अगर ऐसा करते हैं तो पौधा हमेशा ग्रोथ करता रहेगा और कभी उस पर फूलों की कमी नहीं होगी। और महीने में कम से कम 1 से 2 बार आप पौधे की मिट्टी में खाद दीजिएगा, खास तौर से उन पौधे की मिट्टी में जिसे आपने गमले में लगाया है, ताकि पौधे की मिट्टी ताकतवर बनी रहेगी जिससे पौधा ग्रोथ करता रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए इस पौधे को हम खाद देना बताते हैं। तो खाद देने से पहले दोस्तों पौधे की मिट्टी में अगर कोई खरपतवार होगा उसे आप ज़रूर हटा दीजिएगा, क्योंकि खरपतवार का कोई कार्य नहीं होता है। जो खाद देंगे आप अपने पौधे की ग्रोथ के लिए तो ग्रोथ होने लगती है खरपतवार की, तो ये ज़रूर करिएगा दोस्तों। अगर आपके भी किसी पौधे की पत्ती अगर ऐसे हो गई है लाइट कलर की तो इस खाद को आप ज़रूर डालिए, अन्यथा आपका पौधा कुछ समय बाद वह मर जाएगा, क्योंकि ये धीरे धीरे ग्रोथ कम होते होते ये मर जाता है, क्योंकि इसकी जड़ें बननी बंद हो जाती हैं जिसके कारण पौधे की पत्तियां लाइट कलर की हो जाती हैं, लगता है जैसे नशे दिख रही हैं। तो इस हालत में आज जो मैं खाद लेकर आए हूँ उसका प्रयोग महीने में आप 2 बार करिए, प्योर डार्क हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने ये नीम खली लिया दोस्तों। नीम खली इसलिए लिया है कि मिट्टी के अंदर कोई कीड़े मकोड़े होंगे उससे पौधे को सुरक्षा प्राप्त होगी और मिट्टी भी ताकतवर होगी, क्योंकि कीड़े मकोड़े जब लग जाते हैं तो जड़ों को खाते हैं, खोखला करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पौधे कभी कभी अचानक से मर जाते हैं और हमें समझ में नहीं आता है कि अचानक से क्या हो गया। तो नीम खली डालना बहुत ही ज़रूरी होता है महीने में 1 बार, ख़ास तौर से उन पौधों को जिसे आपने गमले में लगाया है, क्योंकि जब हम गमले में पौधा लगा देते हैं तो थोड़ा सा देखभाल करनी पड़ती है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और नीम खली डालना हो तो आप चाहें तो डायरेक्ट मिट्टी में मिला सकते हैं और नहीं तो पानी में आप भिगो के भी डाल सकते हैं, और नहीं तो नीम की पत्तियाँ वगैरह कहीं से मिल जाए उसे भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने ये वर्मी कंपोस्ट लिया है, यानी कि केचुए की खाद। केचुए की खाद डालते हैं दोस्तों तो जो पौधे की पत्ती लाइट कलर की दिख रही है ये समस्या ठीक हो जाएगी, क्योंकि इसको डालने से पौधे का समुचित ग्रोथ होता है, पत्तियों से लगाए फूलों तक का।
इसको डालने से मिट्टी भी ताकतवर होती है, क्योंकि इसको जब हम डालते हैं तो मिट्टी के अंदर केंचुए उत्पन्न होते हैं। जब केंचुए उत्पन्न होते हैं तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं, यानी कि उपज को बढ़ाते हैं, जिससे पौधा कंटिन्यू ग्रोथ करता है। तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है, कंपल्सरी होता है, महीने में एक बार ज़रूर डालिएगा दोस्तों। ठीक है, तो डाल देते हैं तो आपका पौधा बहुत कम समय में हरा भरा हो जाएगा और एकदम ओरिजिनल कलर में आ जाएगा। आप ज़रूर डालिएगा अगर कोई भी पौधा ऐसे हो रहा हो तो। ये समस्या अक्सर हाइब्रिड वैरायटी में ही आती है, देसी में नहीं आती है। उसके बाद मैं ये एप्सम सॉल्ट ली हूँ दोस्तों। इसको डालने से मिट्टी एसिडिक होती है। जब मिट्टी एसिडिक होती है तो जड़ों का ग्रोथ होता है। जब जड़ों का ग्रोथ होता है पत्तियाँ एकदम डार्क कलर की निकल के आती हैं। इसको अगर डाल देते हैं दोस्तों महीने में 2 बार, तो मैं गारंटी दे रही हूँ कि कोई भी पौधा आपका ऐसे वाइट कलर का नहीं होगा। ये समस्याएं हाइब्रिड वैरायटी की जितने पौधे होते हैं उसमें आती है। तो आप सभी तरह के हाइब्रिड वैरायटी वाले जो भी पौधे हों उसमें 1 से 1.5 चम्मच आप एप्सम सॉल्ट डाल के देखिए, आपको बहुत अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा। अगर एप्सम सॉल्ट नहीं है तो आप आधा चम्मच फिटकरी लीजिएगा और उसको पीस के और ऐसे मिट्टी में मिला दीजिएगा। आपको मात्र 4 से 5 दिनों में असर देखने को मिल जाएगा, पत्तियां डार्क होनी शुरू हो जाएंगी। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो बहुत कम समय में पौधा मर भी जाएगा। तो जो मैं बता रही हूँ उसको आप ज़रूर करिएगा, अन्यथा आप अपने पौधे को नहीं बचा पाएंगे दोस्तों, बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद मैंने दोस्तों ये लिया है आपका सड़ी हुई गोबर की खाद। सड़ी हुई गोबर की खाद में बता दें दोस्तों कि सारे पोषक तत्व तो मौजूद होते हैं, इसकी तो ऐसे व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत से ऐसे दोस्त लोग नहीं जान पाते हैं। इसको डाल देते हैं तो पौधे की ग्रोथ के साथ साथ आपका पौधा छप्पड़ फाड़ के फूल देगा। और अगर पौधा मरने के कगार पर पहुंच गया है, ज़रा सा भी उसमें ब्रांच में जान होगी तो तुरंत वह पौधा हरा भरा हो जाएगा, पत्तियों से भर जाएगा। ठीक है, इसका तो सब लोग जानते हैं कि कितना ये फ़ायदेमंद होता है, बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर नहीं जानते हैं तो इसको ज़रूर डालिए। मैं 100% बता रही हूँ कि आपका पौधा हमेशा स्वस्थ रहेगा और हमेशा फूलों से भरा रहेगा। और ये सब डालने के बाद अच्छे से मिला लीजिएगा मिट्टी में। मिलाने के बाद उसमें भरपूर मात्रा में पानी डाल दीजिएगा। ठीक है, बता दें दोस्तों कि एकदम सड़ी हुई गोबर की खाद लीजिएगा। देखिए एकदम सड़ी हुई है, एकदम काली है, ये नहीं ताज़ा गोबर की खाद डाल दीजिएगा। नहीं, ताज़ा नहीं डालिएगा, ताज़ा डालेंगे तो पौधे तुरंत सूख जाएंगे। तो जितना सड़ा हुआ लेंगे उतना ही फ़ायदा करेगा, और ताज़ा डाल देंगे तो पौधे के लिए घातक हो जाएगा। तो डालने के बाद अच्छे से वाटरिंग कर दीजिएगा, ताकि जो आपने डाला है वह अच्छे से मिट्टी में घुल मिल जाए और पौधा ग्रोथ करे। तो दोस्तों देखिए कि मेरे सभी पौधे ग्रोथ कर रहे हैं और सब कितने अच्छे कलर में हैं, सब अच्छी खासी स्वस्थ हैं। ठीक है, तो आप लोग भी ऐसे पाना चाहते हैं तो जो मैंने बताया वह ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। आशा करती हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो प्लीज़ बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँ आप तक आसानी से पहुँच जाए। हो सकता है वह वीडियो मेरी आपके लिए हेल्पफुल साबित हो दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।